हाय गाइज, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं इनफैक्ट हिंदी चैनल से एक वीडियो है, ये देख लो क्या होता है नॉर्थ कोरिया की जेलों में। नॉर्थ कोरिया वियर्ड रूल्स। ओ माय गॉड, नॉर्थ कोरिया का नाम याद आते ही मतलब अगर नॉर्थ कोरिया का नाम जबान पे आए ना तो सबसे पहले एक वो तानाशाह उसकी शक्ल सामने आती है, ठीक है। फिर उसके अजीबोगरीब वाहियात रूल्स की, फिर उसके अत्याचारों की। देखते हैं यार इस वीडियो में क्या है और क्या है वहाँ के जेलों का रूल क्या है, ठीक। कैसे कैसे रूल्स हैं वहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो डू चेक इट आउट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिसे जो अच्छा लगता है वो करता है, चाहे वो समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या पूरी इंसानियत के खिलाफ ही क्यों ना हो। तभी तो उसे दुनिया का तानाशाह कहा जाता है। सही बात। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की। अगर इस तानाशाह की तानाशाही जो आपने अब तक देखी है वो तो कुछ भी नहीं है। जो हम आपको बता रहे हैं वो क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाला है, और वो है किम जोंग उनके टॉर्चर रूम, जहां इंसान जाता तो जिंदा है मगर लौटता है लाश बनकर। आज हम आपको किम जोंग उनके उस टॉर्चर रूम यानी कि जेल के अंदर की हकीकत से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपको इंसानियत पर भरोसा नहीं रहेगा। इन जेलों में अगर कोई व्यक्ति गलती से चला जाए तो सिर्फ वहां से उसकी लाश ही वापस लौट कर आती है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नॉर्थ कोरिया की बहुत कम ही बातें सामने आ पाती हैं। दबे छिपे जो तथ्य सामने आते भी हैं वो किम जोंग उनकी सनक से जुड़े होते हैं। इसी कड़ी में एक और तथ्य निकल कर आया है कि दुनिया के इस हिस्से की जेलें सबसे क्रूर जेलों में से एक है। नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक योडोक कंसंट्रेशन कैंप में 10 साल बिताने के बाद किसी तरह चंगुल से छूटे एक शख्स कैंग क्योल हॉन ने उस देश की जेलों में रहने वालों के खराब हालात के बारे में बताया। पूर्व कैदी कैंग श्योल हॉन ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि उनके दादा साल 1948 से लेकर 1994 के बीच कोरिया की सरकार में थे। किम जोंग उनके हाथ में सत्ता आते ही उनके परिवार पर पश्चिमी संस्कृति के असर का आरोप लगने लगा। थोड़े वक्त बाद ये माना गया कि परिवार तत्कालीन शासक और कम्युनिस्ट सोच के खिलाफ जा रहा है। सजा के तौर पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। तब कैंग की उम्र काफी कम थी, लेकिन तब भी उनसे दिन के 18-18 घंटे कड़ी मजदूरी करवाई गई, जिसमें जंगलों से लकड़ियों के भारी गट्ठे लाना भी शामिल था। हालात समझने के लिए पिछले ही साल मानवाधिकारों पर काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यहाँ के लेबर कैंपों की सैटेलाइट इमेज ली थी। इसके साथ जुड़ी रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे उन जेलों में बलात्कार, गर्भपात, हत्या और कड़ी मजदूरी जैसी बातें आम हैं। माना जा रहा है कि कोरिया की इन जेलों में 2 लाख से भी ज्यादा कैदी बहुत खराब हालातों में रह रहे हैं। द मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार इन जेलों के चारों ओर राइफल, हैंड ग्रेनेड और खूंखार कुत्तों को लिए एक फौज होती है, जो बाहर निकलने की कोशिश की करने वालों की तुरंत खौफनाक मौत कर देती है। जेलों का बाहरी दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं रहता। जेल की एक पूर्व गार्ड लिम हेजिन के अनुसार यहाँ रहने वाले कैदी चलती फिरती लाश से ज्यादा नहीं होते हैं। उन्हें पीटा जाता और जेल से भागने की कोशिश पर या तो जिंदा जला दिया जाता या फिर गोलियों से भून दिया जाता था। विदेशियों के हालात और भी खराब थे। उन्हें खाने के नाम पर 180 ग्राम कॉर्न दिया जाता। अगर कोई कैदी भूख लगने की बात कहे तो उसे जिंदा चूहा या सांप खाने को कहा जाता। हर महीने सैकड़ों कैदी मरते और कितने ही अचानक गायब हो जाते, जबकि उस जेल से बाहर निकल सकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक कमरे में 100 के लगभग कैदियों को रखा जाता। अगर कोई कैदी बहुत ज्यादा मेहनत करे तो उसके इनाम के बतौर अपने परिवार के साथ एक कमरे में रहने की इजाजत मिलती, जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक डॉक्यूमेंट्री में किसी तरह से कैद से निकल चुके विदेशी कैदियों ने कोरिया की जेलों के हालात के बारे में बयान दिए हैं।
यहाँ तक कि इन जेलों में अगर किसी कैदी को किसी गलती के लिए मौत की सजा मुकर्रर हो जाए तो उसे अपनी कब्र खुद खोदनी होती थी और उसमें खुद ही लेटना होता था। जेल में रह चुकी ली सून ओके नामक महिला कैदी ने अपनी किताब आइज ऑफ द टेलेस एनिमल प्रिजन मेमोरीज ऑफ अ नॉर्थ कोरियन वुमेन में इन सारी बातों का जिक्र किया है। वो बताती हैं कि कैसे उन्हें लंबे वक्त तक एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा। इससे उनकी रीढ़ की हड्डी सिकुड़ने लगी, कद कम हो गया, पीठ हमेशा के लिए कुबड़ी हो गई। जेलों और कैंपों में इतना जुल्म होता है कि लोग भागने की कोशिश करते हैं और वो बिना सोचे समझे उन्हें गोली मार देते हैं और बाकी कैदियों को उसकी लाशें दिखाकर धमकी दी जाती है कि उनका भी यही हाल होगा। खाने के नाम पर कैदियों को दिन में सिर्फ एक बार एक कटोरा चावल मिलता है, उसमें भी इतना पानी मिला दिया जाता है कि वो चावल से दलिया बन जाता है और उसमें से सड़न की बदबू आती है। नॉर्थ कोरियाई यातना कैंप इस धरती पर उस जहन्नम की तरह है जहां इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। दिन में 18-18 घंटे कैदियों से मशीनों की तरह काम कराया जाता है और काम से इनकार करना यहाँ अपनी दर्दनाक मौत को दावत देने जैसा है। खाने के नाम पर भी इन्हें जो मिलता है वो उसे खाकर कुछ दिनों में कमजोरी से ही मर जाते हैं और जो नहीं खाते वो भूख से मर जाते हैं। कैदियों को टॉर्चर करने के लिए जिन क्रूर तरीकों का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसकी मिसाल ना तो मौजूद दुनिया में और ना ही इतिहास में कहीं मिलती है। किसी भी नियम को तोड़ने पर यहाँ बिना किसी सुनवाई के एक ही सजा मिलती है और वो है मौत। और ये है यहाँ की जेलों की हकीकत जहाँ इंसानियत को भी शर्मसार होना पड़ता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया के जेलों में लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। भाई क्या डरावना सीन है भाई, क्या मतलब। और सोचो मतलब वहाँ तो कैदियों को मतलब कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता है ना, वो एकदम नाली के कीड़े बराबर वहाँ पर कैदी हैं। और यहाँ इंडिया में कैदियों के भी मानवाधिकार हैं। सोच रहे हो कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब यहाँ की जो संविधान है, इंडिया का जो संविधान है वो ये चाहता भी है और समझता भी है कि हाँ कैदी जेल में रहने के बाद उन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ तो भैया कुछ नहीं, बस जो भागने की कोशिश करे उसे शूट कर दो, जो काम करने से मना करे उसे शूट कर दो, है ना। इतनी छोटे छोटे कोठरी बनाए गए हैं कि उनमें रहकर रीढ़ की हड्डी मुड़ गई और कद छोटा रह गया। और सोचो यार किसी की असल ज़िंदगी ऐसी हो तो क्या दिमाग पर असर होता होगा, क्या शरीर पे असर होता होगा। और ऐसा अगर ओह माय गॉड यार सुन के ही मतलब बिल्कुल ऐसा लग गया कि ओ भाई भगवान न करे कभी किसी को ऐसी यातना झेलनी पड़े। भाई बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई साई-फाई हॉरर थ्रिलर मतलब सर्वाइवल मूवी देख रही हूँ, है ना। लाइक हम लोग ने बहुत सारी ऐसी सर्वाइवल मूवीज़ देखी हैं, रॉन्ग टर्न एंड सॉ एंड बहुत सारी ऐसी मूवीज़ जिसमें इस तरह के टॉर्चर दिखाए जाते हैं। और वो मूवीज़ ना वो एकदम देखने से भी डर लगता है कि हाँ यार देखकर उन्हें लगता है अपने अंदर पेन महसूस होता है, ऐसी वो मूवीज़ हैं। तो सोचो वो तो सिर्फ एक्टिंग है, जिनके साथ असल में ये सब होता है उनको कैसा लगता होगा यार। सीरियसली यार कोई नॉर्थ कोरिया के अंदर से ये तानाशाह ख़त्म कराओ भाई। वहाँ भी इंसान है यार, वो भी इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है, एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। सीरियसली भाई क्या ही है ये, क्या देश है, क्या वो तानाशाह है और क्या उसकी क्रूरता, कोई मिसाल नहीं है। धरती पर स्वर्ग कहाँ है? कश्मीर में, ये हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था। एंड धरती पे नर्क कहाँ है? नॉर्थ कोरिया की जेलों में। हद हो गई भाई, क्या ही है ये। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना जो राय है, आप अपना जो कमेंट है, आप अपना जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।